हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कबीरा क्लासेज की लाइव क्लासेज में। और माई सेल्फ सुरेंद्र कुमार, टुडे आई विल टीच यू द मोस्ट ब्यूटीफुल सब्जेक्ट that is the chemistry, and today we will study the lesson number 10 of class 11th chemistry, that is the S block element. ठीक है स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ेंगे? लेसन नंबर 10 दैट इज द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है, व्हाट आर द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आप क्या लिखेंगे? दीज आर द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द एस ऑर्बिटल। कौन से होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट? इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स into the s orbital, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता हो? s ऑर्बिटल्स के अंदर। ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं s ब्लॉक एलिमेंट्स। और s ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर बेसिकली टू ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप नंबर फर्स्ट एंड ग्रुप नंबर सेकंड। आपका जो ग्रुप नंबर फर्स्ट होता है उसे हम अल्कली मेटल बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका जो फर्स्ट ग्रुप होता है उसे हम अल्कली मेटल्स बोलते हैं, और जो सेकंड ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, पहले वाले को क्या बोलेंगे? अल्कली मेटल्स, और ये सेकंड क्या होता है? अल्कलीन अर्थ मेटल्स। तो दो ग्रुप्स आते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स में, ग्रुप नंबर फर्स्ट एंड ग्रुप नंबर सेकंड। इसके बाद में क्या है, आपने एक चीज और याद रखनी है कि जो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं। ठीक है, तो एस और पी ब्लॉक्स के एलिमेंट्स को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और जो आपके डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये भी चीज आपने याद रखनी है कि एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को आप क्या बोलते हैं? ट्रांजिशंस एलिमेंट। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज द ऑकरेंस। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑकरेंस। ऑकरेंस में हमने ये बताना है कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। आइदर इन फ्री स्टेट्स एग्जिस्ट करते हैं या कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो आपने क्या लिखना है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर। एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, सो दे कैन नॉट बी एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट्स। इसलिए वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन द कंबाइंड स्टेट। और किस कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे वो देखिएगा। अल्कली मेटल जो है, अल्कली मेटल्स जो हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी? ऑक्साइड्स की फॉर्म में या सिलिकेट्स की फॉर्म में, बोरेट्स की फॉर्म में भी आपको मिल सकती हैं, या नाइट्रेट्स की फॉर्म में भी मिल सकती हैं। ठीक है, ऐसे ही जो अल्कलीन अर्थ मेटल हैं, आपकी अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, वो एग्जिस्ट करेंगी इन सिलिकेट फॉर्म, इन कार्बोनेट फॉर्म, इन सल्फेट फॉर्म, और इन फॉस्फेट फॉर्म। So these are the different form in which alkali metal and alkaline earth metal will exist.
तो ये ऑकरेंस में आपने लिखना है, क्या लिखोगे कि S block elements are highly reactive in nature, so they cannot exist in the free state. They can exist in the combined state. और combined state कौन कौन सी? अल्कली तो एग्जिस्ट करेगी, ऑक्साइड, सिलिकेट्स, बोरेट्स, नाइट्रेट्स की फॉर्म में, और अल्कलाइन जो है वो एग्जिस्ट करेंगे सिलिकेट्स, कार्बोनेट, सल्फेट्स और फास्फेट्स की फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद में आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका अबेंडेंस। अबेंडेंस में आपने क्या लिखना है कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनकी नेचर के अंदर कितनी अबेंडेंस है, कितना अमाउंट है, यानी अर्थ क्रस्ट में वो किस पोजीशन पे एग्जिस्ट करते हैं बाय वेट, ये आपने अबेंडेंस में लिखना है। तो कुछ एलिमेंट्स हैं उनके नाम बता रहा हूँ मैं, जैसे कैल्शियम है वो 5th पोजीशन पे एग्जिस्ट करता है बाय वेट इन द अर्थ क्रस्ट, और जो मैग्नीशियम होता है आपका वो 6th पोजीशन पे एग्जिस्ट करता है, और सोडियम जो है आपका वो 7th पोजीशन पे एग्जिस्ट करता है, पोटासियम जो होता है वो 8th पोजीशन पे एग्जिस्ट करता है, एंड बेरियम जो है वो 14th पोजीशन पे एग्जिस्ट करता है। तो ये डिफरेंट काइंड की पोजीशन है हर एक एलिमेंट की, हमें सभी डिस्कस नहीं करनी है। वी हैव जस्ट एट लुक, हमें केवल लुक देखना है कि किस किस पोजीशन पे वो एग्जिस्ट करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर आपसे कई बार पूछ लिया जाता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पे कौन कौन से एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, तो वो जरूर याद रखें। कौन कौन से एलिमेंट हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पे अबेंडेंस के? अगर हम बात करें फर्स्ट पोजीशन पे किसका नंबर आता है? ऑक्सीजन का। सेकंड पोजीशन पे आता है सिलिकॉन का। थर्ड पे आता है एल्युमिनियम का। तो ये तीनों की अबेंडेंस आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे कौन आता है अबेंडेंस की अगर हम बात करें अर्थ क्रस्ट में? सिलिकॉन। और थर्ड नंबर पे किसका नंबर आता है फिर? एल्युमिनियम का। अब इसमें आपने एक चीज और याद रखनी है कि जो आपका ग्रुप नंबर फर्स्ट होता है उसमें एक एलिमेंट है जिसका नाम है फ्रांसियम, और ग्रुप नंबर सेकंड में एक एलिमेंट आता है जिसका नाम है रेडियम। अब ये दोनों एलिमेंट आप लोगों ने याद रखनी है, इम्पोर्टेंट्स हैं। इम्पोर्टेंट किस लिए हैं? क्योंकि बोथ एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। ठीक है, दोनों ही एलिमेंट्स, ग्रुप नंबर फर्स्ट से कौन सा एलिमेंट? फ्रांसियम। ग्रुप नंबर सेकंड से कौन सा एलिमेंट? रेडियम। दोनों ही एलिमेंट रेडियो एक्टिव होते हैं, रेडिएशंस इनसे निकलती हैं, अल्फा, बीटा और गामा वाली रेडिएशंस निकलती हैं। इसलिए ये दोनों एलिमेंट्स आपने याद रखने हैं। क्या लिखते हैं इनके बारे में? दीज आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है आपका ग्रुप नंबर फर्स्ट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो आपने याद रखना है ग्रुप नंबर 6 में 6 एलिमेंट आते हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट के अंदर। कौन कौन से? पहला आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और लास्ट में आता है फ्रांसियम। तो ये 6 एलिमेंट आते हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट में, लिथियम से लेकर के फ्रांसियम तक। ठीक है, इनका एटॉमिक नंबर ये इनके एटॉमिक नंबर होते हैं। अब इसमें आपने क्या पढ़ना है, इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या है। व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप नंबर फर्स्ट एलिमेंट्स। तो इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपने याद रखनी है, नोबल गैस और फिर NS1
और ये जो n की वैल्यू हो सकती है ये 2 से लेके 7 तक हो सकती है। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आपने याद रखनी है, ग्रुप नंबर फर्स्ट की क्या होती है, नोबल गैस NH1, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी आप लिखेंगे तो इस फॉर्म में लिखेंगे। जैसे लिथियम की अगर हम बात करें, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे हम, हीलियम 2s1, ठीक है। और इसका एटॉमिक नंबर आप लिख सकते हैं, हीलियम का 2 होता है। फिर हीलियम के बाद में आता है नियॉन 10 और इधर आ जाएगा 3s1। फिर आता है पोटासियम, आर्गन 4s1। फिर आता है आपका क्रिप्टॉन 5s1 और फिर आता है ज़ीनॉन 6s1 और लास्ट में आता है आपका रेडॉन 86 और ये आता है 7s1। तो ये इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कैसे लिखोगे, नोबल गैस लिखनी है, फिर उसके बाद में NS1 और n की वैल्यू 2 से लेके 7 तक जाती है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे ग्रुप नंबर फर्स्ट के एलिमेंट्स की, लिथियम से लेके फ्रांसियम तक, ठीक है।